एक अष्टमी की देर रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। सिया समझ गई कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनते आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए रानी दुर्गामती के महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज से हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चलने लगी और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल रंग की साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुलने लगा। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते रानी दुर्गामती के महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किए। एक चोर उस ऊपर चला गया और दूसरा चोर नीचे ही सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे, जिसे उसे लगा कि शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वह उस निशान को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ पर चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका अर्थात सिया का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां चलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया
और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे के अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइट जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मार कर उस लाइट को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल से बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद सिया भी वहाँ से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वो हवेली एक कमरे में ही छुप कर बैठी हुई थी। सिया ने अपनी दोस्त से जो कहा अगर वो सच था और अगर सिया वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिर कौन थी? क्या वो दुर्गामती का भूत था या फिर सिया अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डरा कर वहाँ से भगाया था? लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गामती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, इन सभी रहस्यमय घटनाओं की अभी भी कोई एक्सप्लेन नहीं है। दुर्गामती हवेली में एक ऐसे कई और राज छुपे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रानी दुर्गामती की खौफनाक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।